हम दिन भर कुछ न कुछ बोलते हैं, अपनों से, दूसरों से, अपने आप से। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम जो भी बोलते हैं, क्या वो सच में हमारे दिल की आवाज़ है? क्या कभी ऐसा लगता है कि आप कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं? क्या आपने कभी अपनी आवाज़ को खोते हुए महसूस किया है, बाहर की दुनिया के शोर में? आज हम उसी शक्ति के केंद्र की बात करेंगे, जिससे निकलती है हमारी सच्ची अभिव्यक्ति की आवाज़। स्वागत है इस आध्यात्मिक यात्रा में, यौगिक यात्रा में। आज हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र की, द थ्रोट चक्र। वाणी, सत्य और रचनात्मकता का केंद्र। विशुद्धि चक्र गले के मध्य स्थित होता है। इसका रंग नीला यानी स्काई ब्लू है और इसका तत्व आकाश है। यह चक्र हमारे संचार, अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और सत्य के साहस का प्रतीक है। विशुद्धि का अर्थ है शुद्धता। यह चक्र न केवल वाणी को शुद्ध करता है, बल्कि विचार, भावना और कार्य को भी शुद्धता प्रदान करता है। जब भी यह चक्र सक्रिय होता है तो हम केवल बोलते नहीं हैं, बल्कि सत्य, करुणा और समझदारी से संवाद करते हैं। यह चक्र केवल बाहर की बात नहीं करता, भीतर की आवाज को भी सुनना सिखाता है। जब विशुद्ध चक्र संतुलित होता है, व्यक्ति सच बोलता है, लेकिन प्रेम से। आत्म अभिव्यक्ति में संकोच नहीं करता, उसका संचार स्पष्ट और प्रभावी होता है। रचनात्मकता अर्थात लेखन, गायन, कला बहुत ही अच्छे तरीके से किए जाते हैं। शरीर में, गले में, कंठ और थायराइड से जुड़ी क्रियाएं संतुलित रहती हैं। जब ये असंतुलित या अवरुद्ध होता है तो गले की समस्याएं बार बार होती हैं। खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाता व्यक्ति झूठ बोलने की, अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति में फंस जाता है। संवाद में झिझक, भ्रम और भय होता है। कभी कभी बोलने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, अर्थात बिना मतलब के बोलना। और स्वर के यंत्र संबंधित रोग, टॉन्सिल, गले संबंधित रोग और थायराइड रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यह चक्र तब बंद हो जाता है जब हम अपनी सच्चाई छुपाते हैं या डर के कारण अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। विशुद्धि जागरण के उपाय। बीज मंत्र विशुद्धि चक्र का हम है, तो धीरे धीरे हम का उच्चारण करें। दिन में 5 से 10 मिनट। गले में कंपन महसूस करें, यह ऊर्जा को सक्रिय करेगा। योगासन में सिंहासन कंठ को खोलता है। कंठ को खोलकर आपके विशुद्धि चक्र का जागरण होता है। मत्स्य आसन भी गले और थायराइड को संतुलित कर देता है और हमारा प्रिय भुजंग आसन रीढ़ और गर्दन को सशक्त बनाता है, क्योंकि वो है सर्व दोष विनाशिनी। प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम की हम पहले भी बात कर चुके हैं। गले से उत्पन्न ध्वनि से ये गले को विशुद्धि की ओर ले जाता है। भ्रमरी प्राणायाम भी गुंजन और मधुर ध्वनि से गले में कंपन पैदा करता है। और ध्यान करने के लिए कल्पना करें कि आपके कंठ के केंद्र में एक नीला कमल छोटा सा प्यारा सा खिला हुआ है, कली समान, जो हर सांस के साथ खिल रहा है और आपकी आवाज को शुद्ध कर रहा है। विशुद्धि चक्र हमें सिखाता है कि सत्य को बोलने की कला और मौन को भी संदेश देने की शक्ति यहीं पर है। जब यह जागृत होता है तो केवल शब्द नहीं, ऊर्जा से संवाद होता है। यह चक्र साधना को केवल बोलने की विद्या नहीं, बल्कि भीतर की चेतना को बाहर लाने का माध्यम बनाया जाता है।
आज का संकल्प ले लेते हैं। मैं अपनी सच्ची आवाज़ को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने विचारों को प्रेम पूर्वक अभिव्यक्त करता हूँ, करती हूँ। मैं अपने शब्दों में शुद्धता, सत्य और करुणा भाव लाता हूँ, लाती हूँ। मेरी आवाज़ मेरा आत्मबल है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, नमस्कार।